भारत के लिए अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज क्यों महत्वपूर्ण है? अंडमान बेसिन में हाल ही में हुई प्राकृतिक गैस की खोज भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनावों ने वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित किया है, भारत के लिए घरेलू ऊर्जा संसाधनों को मजबूत करना रणनीतिक रूप से बेहद आवश्यक हो गया है। अंडमान द्वीप समूह के निकट अपतटीय क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई इस खोजने क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन संभावनाओं को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं। अंडमान बेसिन में नई संभावनाओं का संकेत विजयपुरम के निकट स्थित उथले अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी दर्ज की गई है। ये इस क्षेत्र में की गई खोजी ड्रिलिंग के दौरान प्राप्त दूसरा महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन संकेत है। इससे यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि अंडमान बेसिन में एक सक्रिय पेट्रोलियम प्रणाली मौजूद है। हालांकि यह खोज अभी शुरुआती चरण में है और व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने में कई वर्ष लग सकते हैं, फिर भी इसका महत्व कम नहीं है। गैस की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के निर्माण, संचरण और संचयन के लिए आवश्यक भूवैज्ञानिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। इससे भविष्य में बड़े भंडार मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये खोज क्यों है महत्वपूर्ण? 1. हाइड्रोकार्बन क्षमता की पुष्टि। इस खोज ने यह साबित किया है कि अंडमान बेसिन में एक कार्यशील पेट्रोलियम प्रणाली मौजूद है। ये पुष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वर्षों से किए जा रहे भूवैज्ञानिक अध्ययनों और अन्वेषण प्रयासों को मजबूती मिलती है। साथ ही ये संकेत भी मिलता है कि भारत के अन्य गहरे और अति गहरे समुद्री बेसिनों में भी बड़े ऊर्जा संसाधन छिपे हो सकते हैं। 2. आगे के अन्वेषण को मिलेगा बढ़ावा। किसी भी सफल खोज के बाद संबंधित क्षेत्र में अन्वेषण गतिविधियां तेज हो जाती हैं। अंडमान बेसिन में मिले सकारात्मक परिणाम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को अधिक निवेश और खोज कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे भविष्य में और बड़े भंडार मिलने की संभावना बढ़ेगी। वैश्विक ऊर्जा कंपनियों की बढ़ती रुचि अंडमान बेसिन अब अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये क्षेत्र अपेक्षाकृत कम खोजा गया है और इसमें बड़े स्तर की खोजों की संभावना मौजूद है। वैश्विक कंपनियों की भागीदारी से आधुनिक तकनीक, उन्नत ड्रिलिंग क्षमता और निवेश उपलब्ध हो सकता है। 4. आयात पर निर्भरता कम करने का अवसर। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए विदेशों पर निर्भरता काफी अधिक है। ऐसे में घरेलू स्तर पर नए ऊर्जा स्रोतों का विकास देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और आयात व्यय को कम करने में मदद कर सकता है। व्यावसायिक उत्पादन तक का लंबा स्तर गैस की खोज होना केवल पहला कदम है। वास्तविक उत्पादन शुरू करने से पहले कई तकनीकी और आर्थिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगले चरण में गैस भंडार के आकार, गुणवत्ता और आर्थिक व्यवहार्यता का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए गैस के रासायनिक गुणों का परीक्षण, रिजर्व का आकलन, उत्पादन क्षमता का अध्ययन और आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्यांकन कुएं भी खोदे जा सकते हैं ताकि भंडार के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। इन सभी अध्ययनों के बाद ही यह तय होगा कि परियोजना को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा सकता है। यानी बुनियादी ढांचे की चुनौती अंडमान क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना अभी सीमित है। किसी भी अपतटीय गैस क्षेत्र के विकास के लिए उत्पादन सुविधाएं, पाइपलाइन, गैस प्रसंस्करण संयंत्र, परिवहन नेटवर्क और अन्य सहायक ढांचे की आवश्यकता होती है। किसी परियोजना की सफलता केवल गैस की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके विकास और परिवहन की लागत आर्थिक रूप से लाभदायक है या नहीं। यदि भंडार पर्याप्त बड़े हैं, तो आवश्यक निवेश को उचित ठहराया जा सकता है। छोटे भंडारों को कई परियोजनाओं के समूह के रूप में विकसित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख दुनिया के कई देशों में बड़े अपतटीय गैस और तेल भंडार मिलने के बाद भी उत्पादन शुरू होने में वर्षों का समय लगा है। खोज, मूल्यांकन, निवेश निर्णय, सरकारी अनुमतियां और बुनियादी ढांचे का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होती है।
इसलिए अंडमान बेसिन में मिली यह सफलता उत्साहजनक जरूर है, लेकिन इसे तत्काल उत्पादन का स्रोत मानना जल्दबाजी होगी। वास्तविक उत्पादन तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लग सकता है। तेज होती अन्वेषण गतिविधियां अंडमान बेसिन में खोजी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। आगे की ड्रिलिंग योजनाओं के साथ साथ विस्तृत त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण भी किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों से भूमिगत संरचनाओं की बेहतर तस्वीर मिलती है और भविष्य के संभावित ड्रिलिंग स्थलों की पहचान करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे अधिक आंकड़े उपलब्ध होंगे, क्षेत्र की वास्तविक ऊर्जा क्षमता का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा। निजी क्षेत्र और वैश्विक भागीदारी की संभावना। हाल की खोजों ने घरेलू और वित्त ऊर्जा कंपनियों की रुचि बढ़ाई है। गहरे समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पास अत्याधुनिक तकनीक और विशेषता होती है, जो ऐसे जटिल परियोजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच सहयोग से अन्वेषण कार्यों में तेजी आ सकती है था। नी तकनीकों का उपयोग संभव हो सकेगा। नीतिगत सुधारों का सकारात्मक प्रभाव। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने ऊर्जा अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पहले प्रतिबंधित रहे बड़े समुद्री क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए खोला गया है और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाना और घरेलू ऊर्जा संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित करना है। भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर। अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज केवल एक नई ऊर्जा खोज नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में अभी भी विशाल हाइड्रोकार्बन संसाधन छिपे हो सकते हैं। यद्यपि व्यावसायिक उत्पादन तक पहुंचने में समय लगेगा और कई चुनौतियां सामने आएंगी, फिर भी ये खोज भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यदि आगे की खोजों में बड़े भंडारों की पुष्टि होती है, तो अंडमान बेसिन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिलहाल ये खोज देश के लिए एक नई ऊर्जा संभावना के रूप में उभर रही है और भविष्य के लिए आशा की किरण प्रदान करती है।